साहब मेरे जो थे वो डोर टू डोर बिज़नेस करते थे। डोर टू डोर बिज़नेस का मतलब यह है कि वो कपड़े का कारोबार था। वो कपड़ा डोर टू डोर जाके कपड़ा पूरे पाकिस्तान का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातचीत प्रोग्राम से मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अकरम ग्रेवाल। और किस्मत साज का जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले में आज हम एक किस्मत साज के बहुत बड़े किरदार से मिलने के लिए आए हैं। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी जादुई होती है, यानी कि जब वो किसी से मिलते हैं तो अपना एक ऐसा असर छोड़ते हैं कि अगला बंदा उन्हीं का होके रह जाता है। आज किस्मत साज के जिस किरदार से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये बात उनके ऊपर बिल्कुल सादक आती है। वो जिससे एक बार मिले वो उनकी शख्सियत का गर्विदा हो गया। वो ऐसी शख्सियत जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जिससे एक बार सलाम लेते हैं उनको लगता है कि शायद उनके साथ सालों का ताल्लुक़ है। और जैसे किस्मत साज किताब में आप पढ़ते हैं कि हम ऐसी केस हिस्ट्रीज़ को शेयर करते हैं आप लोगों के साथ जिन लोगों ने अपनी किस्मत को खुद बनाया। तो यकीनन आज एक ऐसी बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। नारकोटिक कंट्रोल कमेटी पंजाब के चेयरमैन हैं, पंजाब के एक बड़े सियासी नाम हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद रमज़ान परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक है सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया और यहाँ पे हम आपका इंटरव्यू कर सकें। बहुत मेहरबानी आपका भी, और आपकी जो किताब है तो उसमें आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इंटरव्यू का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी जैसी शख्सियात होती हैं जो बच्चों के मेंटोर बनते हैं, जो उनके रोल मॉडल बनते हैं, तो जब आप हमारे से अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तो उनकी मुश्किलात कुछ कम हो जाएंगी। तो सर, आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि आपका बचपन कैसा गुजरा। बचपन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। हमारे वालिद साहब तो 1957 से यूके चले गए थे, ग्लासगो में, माशाल्लाह। और हमारी वालदा ने हमें, जितने भी हम बहन भाई हैं, वालदा ने ही पाला है। ज़्यादातर हमारा जो अरसा है बचपन का वालदा के साथ गुजरा है। तो माशाल्लाह मेरी वालदा जो थी बहुत सख्त मिजाज भी थी और प्यार भी बहुत करती थी, दबंग टाइप लेडी थी। तो उन्होंने हमें बहुत मेहनत से, सख्ती से, प्यार से उन्होंने हमें पाला। तो मैं यहाँ, आपको पता है फरीदाबाद 333 कॉलेज है, वहाँ पे मैं मिडिल भी वहाँ से किया, फिर सेकेंडरी भी वहाँ से की हमने, फिर कॉलेज भी इधर ही फरीदाबाद कॉलेज में ही तालीम हासिल की। मैं जब यूके गया 1974 में, तो वाले साहब मेरे जो थे वो डोर टू डोर बिज़नेस करते थे। डोर टू डोर बिज़नेस का मतलब यह है कि वो कपड़े का कारोबार था। वो कपड़ा डोर टू डोर जाके कपड़ा बेचते हैं यूके में। तो जितने भी हमारे शेयर ब्रदर फैमिली है या जितनी भी फैमिली है जो भी यूके में पहले गया है, हमारे पुराने बुजुर्ग सब ने डोर टू डोर से ही काम शुरू किया। तो मैंने वाले साहब से पूछा, आपने तो कोई शॉप्स वगैरह नहीं बनाई, आपने कोई काम कारोबार को वसी नहीं किया? तो उन्होंने मुझसे कहने लगे, देखो जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसको मैंने डॉक्टर बनाना था, तुझे इंजीनियर बनाना था। वो डॉक्टर नहीं बना तो इंजीनियर नहीं बना। तो मैंने आपको अब यहाँ बुला लिया है, आप जो दिल में आप करें। जो अगर शॉप करनी है, जो कारोबार करना है, मैं कौन सा आपको रोक रहा हूँ, आपने जो करना है करें। तो फिर उस वक्त आपको पता है वहाँ पे ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा, बल्कि बड़ी खुशी मनाते हैं जब ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं। वहाँ का ड्राइविंग टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने यहाँ अपना जितने भी हमारे गांव के या गिरदुनवा के जो मेरे तल्लुकात वाले थे, मैं उनसे मिला जाके, मुख्तलिफ उनके कारोबार देखे मुख्तलिफ जगहों से। फिर मैंने सोचा मैंने क्या करना है, जॉब करनी है, आगे पढ़ना है, क्या करना है। सोच विचार में था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे जॉब, ब्रिटिश टेलीकॉम था, वहाँ पे अप्लाई की। फिर मैंने आर्नर से एक बड़ा स्टोर था, वहाँ पे मुझे दोनों तरफ से जॉब की ऑफर्स आ गई कि आप ज्वाइन कर लें। तो फिर मैंने सोचा जॉब करूँगा तो कहाँ, मतलब फिर वही सैलरी पेशे ही रह जाएंगे। तो क्यों ना कोई अपने जो वालिद साहब का बिज़नेस है उसको ही आगे लेके चलते हैं, अल्लाह मालिक है। मैंने जॉब वगैरह नहीं की। तो कोई लोग कहते थे आप मोटर मैकेनिक कर लें, कोई कहते थे आगे पढ़ लें। हर एक का आपको पता है, मुख्तलिफ लोग आपको एडवाइस करते हैं। तो मैंने फिर फैसला कर लिया एंड में कि मैंने वालिद साहब का बिज़नेस ही टेक ओवर करना है। 2 हफ्ते बाद मैंने वालिद साहब से कहा भी मैं आपका बिज़नेस, अब आप रिटायर हो जाए, मैं इसको रन करता हूँ बिज़नेस। तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ किया। मैं लोगों से
पहले ऑर्डर ले लेता था, आपको ट्राउज़र चाहिए या ब्लाउज़ चाहिए या स्कर्ट चाहिए, आपको क्या नेक्स्ट वीक आपकी कोई डिमांड हो कोई कलर की, तो मैं थोड़ा सा उनसे पूछ लेता था, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फिर ऑर्डर पे उनके ऑर्डर ले जाता था, तो फिर उनको मैं डिलीवर कर देता था। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया, उससे थोड़ी सी सेल्स भी इंक्रीज़ हुई। तो फिर उसके बाद हमारे गांव का एक बंदा है, हम दोनों भाई भाई बहुत शरीफ भी है इन अ सेंस, लेकिन अग्रेसिव भी बहुत है। दोनों भाई जो है ना, हम मतलब शरीफ तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम अग्रेसिव भी हैं। मतलब वो मेरे गांव का बंदा इधर आया गांव में, तो सरवर भाई उनसे मिलने के लिए गया, 2 ही भाई हैं हम, तो मिलने के लिए गया। उन्होंने कहा मेरा भाई क्या करता है, उन्होंने कहा आपका भाई वो डोर टू डोर बिजनेस कर रहा है। अच्छा। तो इन्होंने मुझे उस वक्त मोबाइल तो होता नहीं था, इन्होंने मुझे बड़ा सख्त किस्म का खत लिखा। अच्छा। कि भाई आपको 1 साल हो गया, अभी तक आपने कोई दुकान नहीं बनाई। तो इन्होंने बड़ा सख्ती का थोड़ा सा लहजा जो था, बड़ा खत का स्ट्रॉन्ग उसकी कंटेंट्स थे। तो मैंने लेटर पढ़ा, दुख भी बड़ा हुआ। अभी 1 साल हुआ है, मैं अभी आया हूँ, मैंने अभी कुछ पहले सीख रहा हूँ, ड्राइविंग सीखनी थी, पहले ड्राइविंग सीखी, उसके बाद फिर अपने कारोबार को जो था उसको सीख। फिर जब इनका लेटर गया तो मैंने दुकान देखनी शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे एक एम्प्टी शॉप मिल गई, उसको मैंने बड़ा अच्छे तरीके से उसको मॉडर्नाइज फिट आउट करके उसको मैंने चलाना शुरू किया। तो जब दुकान को चलाना शुरू किया, वहाँ पे जो अल्लाह का शुक्र है, मेरी सेल बहुत अच्छी सेल माशाल्लाह होगी। उसमें हमने स्टॉक इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी हो गई। तो उसके बाद मैंने उसको जब शॉप का काम शुरू किया, उसके साथ साथ मैंने डोर बिज़नेस नहीं छोड़ी, मैंने उसको चलते रहने दिया। फिर 1976 में सर्वर साहब उधर आ गए यूके में वो, तो जब ये गए हमने एक दूसरी दुकान ले ली। एक दुकान पे ये होते थे, फिर इनको ट्रेन किया मैंने कि भाई किस तरह से टेल चलानी है। फिर मैंने तारक होता था इस्लामाबाद का, पिंडी का, उसको मैंने कहा भी आपने सर्वर साहब के साथ काम भी करना है और इसको टेल पे इसको ट्रेन भी करना है बड़े भाई को, क्योंकि ये मेरे बाद गए थे। तो उसके बाद फिर एक दुकान पे ये होते थे, दूसरी पे मैं होता था। फिर सारी जो कैश एंड कैरी वगैरह, शॉपिंग, बाइंग वगैरह वो मैं ही करता था। बहरहाल मकसद ये है कि हमारा दूसरी दुकान भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चली। उसके बाद वो डेमोलिशन में दुकान आ गई कुछ एवज में, वहाँ की जो काउंसिल थी उन्होंने हमें एक दुकान से बंदा बड़ा अच्छा था, उसने हमें एक दुकान, बहुत बड़ी दुकान थी, उन्होंने हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट की, दूसरी भी ऑफ़र में। तो वो हमने जब दुकान उसको मॉडर्नाइज करके उसको हमने खोला, तो माशाल्लाह उसकी सेल भी उस वक्त 12,000 पाउंड के करीब चली गई, ज़बरदस्त। तो उस वक्त फिर हमारे पास 2 दुकानें थी, तो उसके हमारा एक सप्लायर होता था, अली उसका नाम था। तो वो हमें एग्स, चीज़, मार्जिन, डेयरी प्रोड्यूस सप्लाई करता था, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं एग्स वगैरह। तो वो एक हफ़्ते वो आया नहीं, तो सामान ख़त्म हो गया। सर्वर भाई और सारे कहने लगे, मेरा दूसरा एक पार्टनर भी था एक दुकान में, शेर साहब बहुत हो गया। तो वो कहने लगा कि वो हमारे पास तो एग्स खत्म, मैंने कहा वो सप्लाई नहीं है, उन्होंने कहा वो तो आए नहीं। तो फिर मैं इनको वो एग्स वगैरह ला के दिए। तो फिर मैंने सर्वर भाई से कहा, हमारा ख्याल है कि हम जो एग्स हैं इनको आयरलैंड से खुद मंगाएं, हम इसका होलसेल शुरू कर दें। वो बंदा लिक्विडेशन में चला गया, तो अब मार्केट में एक गैप है, हम क्यों ना इसको शुरू करें। फिर हमने जो होलसेल का काम, हमारी दुकान काफ़ी बड़ी थी, उसके पीछे काफ़ी बड़ा स्टोर था, हमने वहाँ से एग्स का काम और चीज़, मार्जिन, स्टॉक, होलसेलिंग शुरू कर दी। दूसरी दुकान हमारी दुकान में आते थे, आके सामान ले जाते थे। फिर उसके बाद हमने उनको डिलीवर भी करना शुरू कर दिया। तो कारोबार बहुत ज़्यादा हो गया, स्टोर में जगह बड़ी कम पड़ गई। तो फिर हमने सोचा एक अलहदा एक जगह लेके हम होलसेल का काम को अलहदा करते हैं शॉप से, हमारा कस्टमर भी डिस्टर्ब होता है। फिर उसके बाद 1978 में मार्गरेट थाचर पावर में आई। हमने 1977 में होलसेलिंग का शुरू किया, 78 में मार्गरेट थाचर पावर में आई गया। तो इन्होंने एकदम सिगरेट जो थे उसको 14 पैसा पैकेट प्राइस इंक्रीज़ कर दी। तो वो इंक्रीज़ बनता था 25%। तो हमने वो सिगरेट बहुत, मैंने 500,000 के खरीदे हुए थे हमने। तो मेरा सेल्स है बड़ा अच्छा था, उसने मुझे एक्सटेंडेड क्रेडिट दे दी। तो हमने ओवरनाइट, आज मैं सोया सुबह, हम दोनों भाई उठे तो हम 65,000 पाउंड जो था वो बेटर ऑफ थे। हमने 65 में स्टॉक प्रॉफिट हमारा 65,000 पाउंड, 62,000 इस
तकरीबन ओवर 60,000 पाउंड। तो वहाँ से हमारे पास 62,000 उस वक्त, तो आज के मेरा ख्याल है 1.5-2 मिलियन के बराबर होगी शायद वो, मतलब उस वक्त की वैल्यू और आपकी वैल्यू अगर लगा लें तो वो उससे वहाँ जो हमारा बेस जो स्ट्रॉन्ग हुआ वो जो स्टॉक बजट था। तो उसमें मैं जब भी इधर स्कूलों में जाता हूँ या कॉलेजेस में जाता हूँ, जब मैं वहाँ पे स्पीच करता हूँ तो मैं अपनी मिसाल या अपनी बेटी की या अपने नेफ्यू की मिसाल ज़रूर देता हूँ। क्यों? हमने एक सेल्फ मेड है और मोटिवेशन है। तो मेरे पास मैं हमेशा यही कहता हूँ सिर्फ एक मोटिवेशन जी, तो कोई और नहीं थी। ना मेरे पास पैसा था, ना उस वक्त मेरे पास विजन थी जो आज बिज़नेस की विजन है, उस वक्त नहीं थी। बचपन में आपको पता है 17 साल की उम्र में जितनी विजन होती है आप बच्चे लोग आ रहे हैं उस वक्त, तो उस वक्त ना इतनी विजन थी। लेकिन बस अल्लाह ताला ने एक किस्मत की बात होती है। लेकिन बस एक चीज़ ज़रूर थी, तो मेरा एम यही था कि मेरा वालिद जो था वो सबसे ग्लासगो में पीछे था और मैंने ग्लासगो में नंबर 1 बनना है। दिस वाज द ओनली टारगेट आई हैड, नो अदर टारगेट। डोंट नो रास्ता क्या होना है, किस तरह से रास्ते बने, ये कभी नहीं सोचा था। दुकान बनानी है, किस तरह से जाना, ये अल्लाह ताला ने, मेरा तो बस एक ही एम था, टारगेट हाई रखा है। मेरा टारगेट था कि मैंने, मेरा वालिद साहब सबसे पीछे है कारोबार में और हमने ग्लासगो में नंबर 1 होना है। तो ये एक टोबा में सबसे ज़्यादा कारोबार हमारा या फैसलाबाद डिवीज़न में सबसे कारोबार हमारा नंबर 1 पे होना चाहिए, ये एक टारगेट था। उस टारगेट को लेके चले तो अल्लाह ताला ने उसके साथ किस्मत है, स्वाब बनाए। उसमें आपके स्टाफ की भी की उसमें किस्मत होती है, आपके भाइयों की भी होती है सारी। तो अल्लाह ताला ने एक आगे रास्ते बनते गए। तो फिर उसके बाद एक जब बजट आया तो एक प्रेमिसेस से मेरा एक कस्टमर था, वो भी मेरे पास आता था। तो वो मुझसे कहने लगा कि दिस इज़ आई एम हियर लास्ट टाइम, आई विल नॉट बी बैक नेक्स्ट वीक। मैंने कहा क्या हुआ, कोई गलती हुई किसी से, कोई सर्विस सही नहीं? कहता नहीं, हमने फैक्ट्री हमारी जो है हमने बंद कर दी है और हम अब शिफ्ट कर रहे हैं किसी और जगह। तो मैंने कहा प्रेमिसेस का क्या? मैं कहता मुझे नहीं पता, तो मेरी बॉस है मिसेस बारी, उसको पता है। मैंने कहा उस मिसेस बारी का नंबर दें। मैंने टेलीफोन नंबर लिया, मिसेस बारी को फ़ोन किया। मैंने कहा ये सुना है आप फैक्ट्री बंद कर रही हैं? कहती है बंद करके हम मूव हो रहे हैं। तो मैंने कहा प्रेमिसेस क्या करती? बेचने हैं। मैंने कहा हमें बेच लो। सरवर भाई है, मैंने बताया, मैंने कहा एक बड़ी ज़बरदस्त जगह जो मार्केट में आ गई है, अभी मार्केट में आई नहीं है, हमने जाके कल मिलना है उनसे। देखो अभी अपॉइंटमेंट अरेंज करें। मैंने कहा ये जगह आ गई बात। तो वो हमने उसके, मैं और सरवर भाई जाके मिले, उससे बातचीत की। उसने कहा अभी जो भी आप सर्वे भेज दें, जो भी मार्केट प्राइस होगी आप मुझे ऑफ़र भिजवा दें। हमने 24 घंटे में सर्वे करवाया, 24 घंटे में ऑफ़र को एक्सेप्ट करके सील करके हमने वो जगह वो खरीदी। उस वक्त मेरे ख्याल 65,000 जो हमें बचा था उतने की तकरीबन थी। तो उस वहाँ पे किराया भी कोई तकरीबन कोई 20,000 पाउंड के करीब किराया भी आता था, फैक्ट्री अलहदा थी। तो हमने फिर वेयर हाउस को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो हमारी वो 20,000 स्क्वायर फीट की ब्रांच हमने वहाँ पे बनाई। तो वो पहली हमने 2,000 से 20,000 में। तो वहाँ पे फिर अल्लाह ताला का बड़ा फजल था, वो वहाँ पे हमारा कारोबार उससे भी वसी हो गया और बढ़ गया। तो फिर उसके बाद 89 में फिर हमने एक ब्रांच जो थी वो तकरीबन 12.5 एकड़ में थी, वो हमने जगह खरीदी। तो वहाँ पे फिर दूसरी ब्रांच बनाई, फिर तीसरी, फिर इस तरह से कारोबार बढ़ते गए। सर्वर साहब पॉलिटिक्स में चले गए। 87 की बात है मेरे ख्याल। तो इन्होंने पहले डिसाइड किया कि काउंसिल का, ये सियासत में इस तरह से आ गए कि पहले मस्जिद थी, उस पर कोई 1 मिलियन का कर्जा था जो हमारा सेंटर था, इस्लामिक सेंटर। अच्छा। तो फिर वो जो इस्लामिक सेंटर था वहाँ पे कर्जा था कि हमारा कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ बन गया था। तो हमने उसको लीड लिया, सरवर भाई ने और मैंने, हमने लीड है कि वो 1 मिलियन का कर्जा जो हमने मस्जिद का उतारा। तो उससे हमारी ग्लासगो में कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक, आपको पता है कि अगर आप रेपुटेशन जो है ना वो डेवलप होगी। फिर चंद एक दोस्त लेबर पार्टी में थे, ये लेबर में चले गए, काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। तो हमारी कम्युनिटी एशियन काफ़ी थी पॉलिटिक्स में, यहाँ से इन्होंने इलेक्शन पे पास किया। तो पहला इलेक्शन जो था वो बड़ा टफ इलेक्शन था और ये सिर्फ और सिर्फ 12 या 14 वोट से हार गए। फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ा, फिर मेजॉरिटी लीड से, जो 45-50 साल की जो टोरी की सीट थी वो हमने, उसके बाद MP का इलेक्शन लड़ा, उसमें
तो ये पॉलिटिक्स में चले गया, फिर मैं बिज़नेस को मैनेज करता रहा। तो इस तरह से हमारा अल्लाह ताला ने एक स्वाब बनाया हुआ था और इन्होंने माशाल्लाह फर्स्ट मुस्लिम MP बने। बिल्कुल। हम बहुत प्राउड फैमिली हैं इस हिसाब से कि हमने सेल्फ मेड हैं, UK में या यूरोप में फर्स्ट मुस्लिम MP बनना बाहर जाके, ये बहुत बड़ी बात। उसके बाद आपको पता है कि आप दुनिया में देखें, कहीं देखें तो यूरोप में काफ़ी हमारे ऐसे ही पाकिस्तानी मुसलमान जो है MP MNA वगैरह MPs बन गए, हाँ। क्योंकि उन्हें सोचा अगर सरवर साहब बन सकते हम क्यों नहीं बन सकते। तो ये भी उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल बने। तो मुझे खुशी है कि हमारी फैमिली में हर तरह से बिज़नेस के हिसाब से, पॉलिटिकल हिसाब से, फिर उसके बाद आपको पता है गवर्नर भी बने यहाँ पे UK से आके नून के दौर में, आप भी गवर्नर है। तो उसके बाद हमने दोनों भाइयों ने 2002 में कारोबार स्प्लिट कर लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी 3 ब्रांचेज़ हैं, हमारे पास भी, उनके भी बच्चे में हमने नेक्स्ट जनरेशन में बिज़नेस को पास कर दिया। तो जहाँ पे भी देखें जितने भी सेल्फ मेड लोग हैं, पाकिस्तान में हैं या UK में हैं, सब ने बड़े से किसी ने शुरू नहीं किया। सब ने पहले एक शॉप, जिसके पास 10 दुकानें उसने 1 से शुरू किया था, जिसके पास आज 20 कैशियर कह रही है उसने भी 1 से शुरू किया है। तो आपने पहले टारगेट करना है कि मैंने करना क्या है, मेकअप माइंड करना है, उसके बाद आपने शुरू करना है। सर जैसे आपने बताया है, बस मतलब कि कोई भी सेल्फ मेड पर्सन है उसकी स्टोरी सेम होगी कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता हुआ है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही और माशाल्लाह आपकी हमने सारी स्टोरी सुनी, सेम है कि आपने डोर टू डोर से लेके आज कैश एंड कैरी तक पहुँचे हैं। तो इस सारे सफ़र में कभी कभी मायूसी तो होती होगी, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? मायूसी डेफिनेटली मायूसी होती है। सम टाइम ब्रेक इन हो जाती थी, कभी कोई और मसले भी पड़ जाते थे। तो वो जो है ना, आप जो हमारा जो एटीट्यूड डिफरेंट है, हम जो लॉस हो जाता है, मैं आपको मिसाल देता, मायूसी इस तरह से हो जाती है। हमने एक दुकान ली कतकार रोड पे, तो वो हमने एम्प्टी दुकान ली, वहाँ पे हमने तकरीबन 15 से 20 हज़ार पाउंड उसकी रिफर्बिशमेंट पे सारा लगा दिया। सेल उसकी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, फिर एकदम बैठ गई, उसकी 5,000 पे सेल आ गई। तो बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि हम तो 12,000 15,000 सेल करने वाले, हमें 5,000 पे काम करना पड़ गया। तो एक दिन मेरे पास एक कपल आया, वो आए थे कपड़ा लेने के लिए, मुझसे कहने लगे, जब वो आए तो क्यू लगी हुई थी, तो कहने लगे ये दुकान आपने बेचनी है। तो मैंने कहा भाई बेच देंगे अगर आपने ख़रीदनी है, लेकिन मैंने कहा ये देख लें क्यू लगी हुई, आज बिज़ी है, लेकिन इसकी सेल 5,000 है, फिर ना कहना हमने आपके साथ कोई गलत किया। उन्होंने कहा भी आपके पास स्टाफ है, हम मियाँ बीवी हैं, हमने खुद करनी है, हमारे लिए 5,000 की सेल काफ़ी है, तो आपने दुकान दी। तो मैंने पूछा कितने की, उन्होंने कहा जी आप 5,000 में हमने सौदा उनके साथ कर लिया। मैंने 15,000 लगाया था उस पर, 5,000 में बेच दी। तो अगर मैं वहाँ पे बैठा रहता, सही तो मैंने वहीं बैठे रहना था, क्योंकि वो मायूसी ऐसे होती है। लेकिन उसमें आपने मायूस नहीं होना। अगर आपको लगता है कि यार आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप उसको बंद कर दें, उसका फ़ैसला कर लें, उसको आप बेच दें, निकाल दें, बंद कर दें, ताकि जो अगर लॉस कर रहे हैं आप लॉसेस से, मज़ीद लॉसेस से बच जाएं। आपको फ़ैसला करना पड़ेगा, तो मायूस नहीं होना चाहिए। तो आपने हिम्मत, ये एक जहाद है, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। आपने लाइफ में स्ट्रगल है। आप यहाँ पे देख लें, मेरी मिसाल लगा लें, इधर मैं 4 साल पहले आया, मुझे तो आप भी नहीं जानते थे, मुझे तो नहीं आप वाकफ़ थे। तो ये है, हमने जिस तरह से लोगों से मिला हूँ, जिस तरह से भाइयों ने प्यार किया, बच्चों ने प्यार किया, तो मैं तो इतना खुश हूँ, आप बिलीव करें कि मैं समझता हूँ मैं दुनिया का बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ। गवर्नर साहब पिछले दिन आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे स्पीच की, उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि जिस तरह से मेरे भाई ने यहाँ पे तल्लक बनाया है। आप दो चीज़ें, एक तो हम मुसलमान हैं सर, मेरा बिलीव है जो इस्लाम ने चीज़ें तय कर दी हैं, जो दीन में आ गई हैं, वो गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो लोग कहते हैं सियासत में झूठ बोलना चाहिए, सियासत में बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करता है। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जो सच्चाई है, या आपका अखलाक है, या सब्र है, जो हमारी फाउंडेशन ऑफ इस्लाम है। एक्चुअली अवर फाउंडेशन ऑफ इस्लाम इज़ सब्र, बिल्कुल, सच्चाई, दयानतदारी और अखलाक, यही चीज़ें हैं ना हमारे। तो ये तीन हमारी फाउंडेशन है। अगर हम इन पे अमल कर लें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आपसे लोग प्यार भी करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी इंक्रीज़ होगी। तो मेरा एक ही एम है कि मैंने किसी का बुरा नहीं करना, सही, अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारा काम है लोगों को रिलीफ देना, लोगों की परेशानी दूर करना, भाइयों के काम आना, सही। तो जॉब क्रिएशन पे जाना, अच्छे काम करने हैं।
किसी का बुरा नहीं करना तो, और ना मेरे करने से होगा। मैं आपको यकीन, बंदा कहता है कि मैंने इसका बुरा, हमारे बंदा किसी बंदे का बुरा नहीं कर सकता। वो टेम्पररी होता है कि मैंने ये इसका तबादला करा दिया या मैं इसका फलां करा दिया, ये सिर्फ एक आर्जी है, ये परमानेंट। उससे आपकी इज्जत भी जाती है और आपका वोटर भी नुकसान होता है, अल्लाह भी नाराज़ होता है। ऐसे ही तो एक सवाल मेरे जहन में बहुत चलता होता था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मैं आप दोनों भाइयों में से किसी के साथ बैठूं तो ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। कहा जाता है कि जब कोई बड़ा दरख्त हो जाता है ना तो उसके नीचे छोटे दरख्त जो हैं वो परवाह नहीं चढ़ पाते, लेकिन आपकी फैमिली में ऐसे मामला देखने में नहीं आए, यानी कि चौधरी सरवर, अनसरवर, चौधरी रमज़ान परवेज़, आपकी डॉटर, फिर आपके नवासे, मतलब एक बागीचे में इतने बड़े बड़े दरख्त कैसे, इसके पीछे क्या राज है? तो कोई बात सिंपल है, यहाँ पे आप का जो ना, जब आप बिज़ी होते हैं ना अपनी लाइफ में तो आप गलत काम करते हैं। ये भी ठीक है, देखो ना, अगर आप बिज़ी रहते हो, अगर आप फारग हो तो आपने उल्टा सीधा ही सोचना है, लड़ाई झगड़े ही सोचने। अगर आप बिज़ी हो जाएंगे, आप पाकिस्तान में देख लें या यूके में देख लें, और पाकिस्तान में हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं आप उनमें बहुत कम झगड़ा देखेंगे। सही है, बहुत कम। और ज़िम्मेदार में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे क्योंकि ज़िम्मेदार के पास टाइम है, वो दुकानदार के पास टाइम नहीं। उसने तो बेचारे ने 9 बजे जाना है या 8 बजे जाना है, फिर रात को 9 बजे घर आके उसने खाना, तो वो अगर पंगा पड़ जाए वो तो थाना कचहरी से वैसे ही परेशान हो जाता है। ठीक है, तो वो जो बंदा, तो हमारा यही है कि हमारी जितनी भी फैमिली है देर ऑल बिज़ी। सही, उनके पास टाइम ही नहीं है कि हम अगर किसी के साथ लड़ाई करें, झगड़ा करें या कुछ। वो अपने कामों में इतने मगन हैं, इतने मसरूफ़ हैं, उनको अपनी होश ही नहीं होती। यानी कि सबको अपने अपने टास्क मिले हुए हैं, अपने टास्क मिले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो बस यही एम है कि अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, मैं यकीन माने, मैं टोबा को पूरे पाकिस्तान का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखना चाह रहा हूँ कि मैं, ये हमारा टोबा जो है तो ये पाकिस्तान का सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो। यही बस एक अल्लाह ताला आपको खास है। अल्लाह ताला अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर ये करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया। हमारे नाजरीन देख भी सकते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि चौधरी साहब के पीछे एक मैप लगा हुआ है, ये सिर्फ उनका दावा ही नहीं है बल्कि उनकी पूरी तैयारी है। पूरे हल्के को उन्होंने हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखते हैं और उसके ऊपर पूरी तैयारी करते हैं। इसी तरह मिल के हमारा जो पाकिस्तान का एक इमेज है पूरी दुनिया में अच्छा बनेगा। सर, आप यूके की और पाकिस्तान की सियासत में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है। दरअसल हमारा जो यूके है ना, ये वहाँ पे सियासत बहुत सिंपल है और बहुत मतलब ऐसे नहीं है जैसे हम एक दूसरे की सीधी सादी सियासत है। तो उससे बढ़ के जो मैं कहना चाह रहा हूँ अब आपके हवाले से, सिर्फ हमारे जो लॉज हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। हमारा टैक्स सिस्टम, हमारा जितने भी कानून हैं वो बहुत सिंपल हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कानून जो हैं वहाँ पे इस तरह से उनको बनाया गया है, उसमें अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे पुलिस रिफॉर्म में और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसकी रिफॉर्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना लोगों के मसाइल ऑटोमेटिक हल होंगे, ना ही हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। सर, हमारे जो लिसनर्स हैं और रीडर्स हैं बुक के, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप सियासतदान ना होते, बिजनेसमैन ना होते तो क्या होते? कोई ख्वाहिश थी बचपन में कि मैं ये बनूंगा बड़े होकर? नहीं, बस हमेशा बस यही, टू बी ऑनेस्ट विद यू, यही ख्वाहिश रही है कि अब जब 65 के हो जाएंगे तो आई विल एंजॉय माय रिटायरमेंट लाइफ। मेरा बिलीव यही है कि अब जब आपके बच्चे कारोबार टेक ओवर कर लें, आप उनको हैंड ओवर कर दें, तो अगर आपकी रिटायरमेंट लाइफ है आपको उसको, अगर मैं सियासत में ना आता तो मेरा टारगेट था मैंने 60 पे रिटायर हो जाना। मैंने 60 के बाद काम नहीं करना, तो फिर बल्कि मैं यहाँ पे अगर 4 साल पहले हूँ, मैं 59 ईयर तक रिटायर हो गया था और मैंने कोई काम नहीं किया। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आप 5 साल बाद खुद को कहाँ पे देखते हैं? बस देखो जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बाकी अभी इतना लंबा, क्योंकि विजनरी बनने हैं कि आपके पास एक विजडम है, आपका प्लान होगा कोई ना कोई? नहीं, प्लान तो यही है, बस टोबा के लोगों की खिदमत ही करनी है। वही चीज़ है, बस ये है कि हमने भाइयों की, और एक ही एम है कि हमने टोबा को पंजाब का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाना है। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी भी यही है कि वो ये कि हमने, मुझे टोबा से प्यार है क्योंकि हमारा टोबा में हमारी सारी लाइफ गुजरी है। आखिर पे एक पोर्शन छोटा सा
कि आप माशाल्लाह पंजाब में चेयरमैन हैं एंटी नॉर्थ कंट्रोल पंजाब। हाँ जी, कमेटी के। तो ये इस हम जो है लानत नशे की अपनी कौम को, अपने नौजवानों को इससे कैसे हम बचा सकते हैं, उसके लिए पहले तो हमारा ये अदारा पंजाब का बना है 2016 में। जी जी। तो अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। तो हमारा, मैं बना हूँ तो सबसे पहला मेरा काम है कि मैंने पूरे पंजाब में अपनी जो है ना बॉडीज़ बनानी है, डिवीजन पे, डिस्ट्रिक्ट पे, तहसील लेवल पे, यूसी लेवल पे इसको लेके जाना। तो इसका हमने यही करना है, इसका एक ही हल है, अवेयरनेस। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी काफ़ी इस वक्त से नो टू ड्रग्स की कंपेन काफ़ी हैवी हमारी टीम लाहौर में चला रही है। जब इंशाल्लाह हमारा पूरे पंजाब में ये सारा नेटवर्क बन जाएगा, वॉलंटियर आ जाएंगे, हर बंदा जो इसको अवेयरनेस में जाएंगे, हम डिफरेंट मैचों पे बेल बोर्ड लगाएंगे, इस तरह का करेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि चौधरी रमज़ान परवेज़ साहब की एक शख्सियत ऐसी है कि इनके पास बैठ के घंटों भी बातें की जाएँ तो कम होगा, लेकिन उनकी भी कुछ मसरूफियात हैं और टाइम की ज़ंजीरें हमारे भी पैरों में बंधी हुई हैं। तो मज़ीद इनके बारे में जानने के लिए किस्मत साज का जो अगला ऑडिशन आ रहा है वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है और उसका अपने बच्चों को भी रिकमेंड करना है, ताकि वो भी इनकी तरह सेल्फ मेड ज़िंदगी में बने और कामयाब हों, और हम कामयाब और काबिल लोगों को अपने पाकिस्तान में पैदा कर सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका